रात 9 बजे की पहली बड़ी खबर। कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म। महुआ का आरोप, मुझे झुकाने के लिए सभी नियम तोड़े। महुआ की सदस्यता रद्द करने पर विपक्ष का संसद के बाहर प्रदर्शन। दूसरी बड़ी खबर, महुआ मोइत्रा की सांसदी रद्द करने पर भड़की ममता। बीजेपी पर ममता का प्रहार का आज इतिहास का काला दिन। बीजेपी लोकतंत्र को खत्म कर रही है। तीसरी बड़ी खबर, महुआ मोइत्रा के बचाव में उतरे कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लेटर लिखा। पत्र लिखकर कार्रवाई पर समीक्षा की मांग की गई। चौथी बड़ी खबर, महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द करने पर बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, सदन की गरिमा हमारे लिए सबसे ऊपर। सांसद अपने प्रश्न खुद बनाए और खुद ही सबमिट करे, कोई दूसरा आपकी जगह ऐसा नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता है तो सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए कुछ सख्त फैसले लेने होंगे। पांचवी बड़ी खबर, महुआ मोइत्रा मामले पर बोले कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, पहली बार बिना दस्तावेज अपनी बात रखनी पड़ रही है। 12 बजे रिपोर्ट आई और 2 बजे बहस शुरू हो गई। जिन पर आरोप उनको कहने का मौका ही नहीं मिला। ये किस प्रकार का न्याय है? ये मुद्दा संवेदनशील है। छठी बड़ी खबर, 3 राज्यों के लिए बीजेपी ने पर्यवेक्षकों के नाम घोषित किए। सभी पर्यवेक्षकों के साथ जेपी नड्डा ने बैठक की। जल्द खत्म होगा तीनों राज्यों में सीएम का सस्पेंस। सातवीं बड़ी खबर, राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे को पर्यवेक्षक बनाया गया। मध्य प्रदेश के लिए मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा नियुक्त किए गए। आठवीं बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के लिए अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत कुमार गौतम की पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्ति। सभी पर्यवेक्षक तीनों राज्यों में विधायकों से मिलकर चर्चा करेंगे। रात 9 बजे की 9वीं बड़ी खबर, तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर जल्द खत्म होगा सस्पेंस। मध्य प्रदेश बीजेपी विधायक दल की मीटिंग सोमवार को होगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी रविवार को और राजस्थान बीजेपी विधायक दल की मीटिंग भी सोमवार को ही होगी। बैठक के बाद तय होगा कि सीएम कौन बनेगा। दसवीं बड़ी खबर, ईवीएम को लेकर एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बोला हमला। कहा, जब मैं सीएम था तो सवाल किया था कि क्या ईवीएम में चोरी हो सकती है। तब इलेक्शन कमीशन ने माना था कि चोरी हो सकती है। 11वीं बड़ी खबर, रायपुर में छत्तीसगढ़ के कार्यवाहक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, ईवीएम के बारे में बोलने पर बीजेपी को मिर्ची लगती है। मिर्ची लगने पर कुछ ना कुछ तो कारण होगा। बारहवीं बड़ी खबर, बीजेपी के इस्तीफा देने वाले बीजेपी सांसदों मंत्रियों का आवास खाली करने का नोटिस। 30 दिन के अंदर आवास खाली करने का निर्देश। बालकनाथ, दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौर, राकेश सिंह, अरुण साव समेत सभी सांसदों और विधायक को नोटिस जारी हुआ। तेरहवीं बड़ी खबर, चुनाव में मिली हार पर कांग्रेस कर रही है मंथन। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पर अलग अलग चर्चा हुई। हार की वजहों पर विचार करके 2024 के चुनाव में जुटने की तैयारी। 14वीं बड़ी खबर, झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में 200 करोड़ से ज्यादा की नकदी मिली। इनके घर में अलमारियों में भरकर पैसा रखा गया था। धीरज साहू के कई अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी जारी। 15वीं बड़ी खबर, कांग्रेस सांसद के घर मिला करोड़ों का कैश। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस से पूछा सवाल, सोनिया और राहुल ने कहां कहां पैसा छुपाया है। आजादी के बाद से कांग्रेस की लूट शुरू हुई। कांग्रेस इसीलिए नोटबंदी के खिलाफ थी। 16वीं बड़ी खबर, आरबीआई ने लगातार 5वीं बार रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है। होम और कार लोन की ईएमआई में राहत का इंतजार कर रहे लोगों के हाथ मायूसी लगी। अब यूपीआई से एजुकेशन इंस्टीट्यूट और अस्पताल में 1 लाख की जगह 5 लाख रुपए तक का भुगतान कर सकेंगे। 17वीं बड़ी खबर, देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया है। दुनिया भर के उद्योगपति इसमें शामिल होंगे।